बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ बीएड एमए और तमाम स्टूडेंट्स को फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना सका था। विद इन वन वीक से मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे एमफिल के, तो इसी वजह से वहीं पर बिज़ी था और एक्सट्रीमली सॉरी, आप सबसे माजरत। और आज की वीडियो जो है वो आपको इन्फॉर्म करने के लिए है कि आप अपना रिज़ल्ट बीए का और बीएड का और फर्दर जितने भी रिज़ल्ट आएंगे आपने किस तरीके से चेक करना है, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद दी वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब या यू इन्फो। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाओगे। सो लेट्स वी स्टार्ट द वीडियो। एट द एंड ऑफ वीडियो आपको जो है वो मैंने कुछ टिप्स भी देनी है, तो वीडियो को पॉज किए बगैर हरगिज़ नहीं जाओगे, और अगर पॉज किए बगैर जाओगे तो फिर भी आपकी अपनी मर्जी होगी, ठीक है। आपको फोर्स नहीं करूँगा। सबसे पहली चीज़ है कि आपका हमेशा अब रोल नंबर स्लिप एंड आपके जो है वो रिज़ल्ट सीएमएस पर आएगा। कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम जो स्टूडेंट्स का क्रिएट किया गया है, अगर उनके पास लॉगिन पासवर्ड नहीं है तो वो हेल्प डेस्क के ज़रिए या हेल्पलाइन के ज़रिए अपना लॉगिन पासवर्ड यानी कि हासिल कर सकते हैं। यूज़र आईडी और यूज़र पासवर्ड अपना मेंशन करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने दोगे और साइन इन कर लोगे। साइन इन करने के बाद नेक्स्ट जो आपके सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगर आप के पास अगर इस तरीके का नहीं आ रहा तो यानी कि अगर आपके पास डेस्क यानी कि लैपटॉप नहीं है तो कंप्यूटर है तो आपने, या आपके पास सेल फोन है तो आपने गूगल क्रोम करना है, 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ से डेस्कटॉप व्यू कर लोगे तो सेम एज इट इज़ व्यू आएगा आपके सामने, ठीक है। पहले मैंने आपके साथ एकेडमिक कोर्सेज पर क्लिक किया जिसमें एडमिशन कंफर्म वगैरह था, प्रोफाइल में आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह आगे एजुकेशनल ग्रेड्स, ठीक है। एजुकेशनल ग्रेड्स जो है ना, ये अब ऑप्शन आपका एड अप हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है, इसी के ज़रिए आपका रिजल्ट पता चलेगा। नो मैंने इस पर क्लिक किया ड्यू टू वेबसाइट इशू, लोडिंग इशू, लेट्स वी सी एंड वेट व्हाट विल बी हैपन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, देन जो है यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है स्प्रिंग 2021, ठीक है। तो आपने व्यू ग्रेड्स पर क्लिक करना है, ठीक है। व्यू ग्रेड्स पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो होगा वो आपके सामने होपफुल रिजल्ट शो हो जाएगा, उसके मार्क्स वगैरह सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर, जैसे इसका एक कोर्स कोड है तो वो इस पे एक कोर्स कोड इंग्लिश, सेकंड जो है वो शो हो रहा है 3 क्रेडिट और है, ठीक है। 54 नंबर है, सी ग्रेड है, पास है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बताते जाऊँ, स्टूडेंट्स के असाइनमेंट के नंबर यहाँ पर शो नहीं होंगे, ठीक है। असाइनमेंट के नंबर देखने के लिए 2 तरीक़ेकार हैं। पहला तरीका है, आपने जो अपना आगाही एलएमएस पोर्टल है इसके ज़रिए आप जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट की थी वो इसी के ज़रिए चेक करेंगे। जो बीए वाले स्टूडेंट हैं वो असाइनमेंट वाले लिंक के ज़रिए अपने असाइनमेंट के नंबर देखेंगे। अगर वो असाइनमेंट में फेल होंगे तो इसका मतलब यही है कि आप जो है वो पेपर में भी फेल कंसीडर होगे, ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा, ये कम्युलेटिव मार्क्स है, मतलब कि आपके पेपर में जो मार्क्स हैं और असाइनमेंट के मार्क्स हैं दोनों कंबाइन है, होपफुल। लेकिन अभी तक मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन नहीं मिली कि आया ये मार्क्स फुल फ्लैज हैं या फिर ये जस्ट पेपर के नंबर है, इसमें असाइनमेंट के नंबर एड अप हैं, ठीक है। ये मैं सर डॉक्टर तौकीर सर से रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली इसको क्लैरिफाई कर दीजिए कि आया ये सिर्फ पेपर के नंबर हैं, ये असाइनमेंट के नंबर भी इसी में इंक्लूडेड है। अब आ जाते हैं हम तीसरी अहम बात की तरफ कि कुछ सूरतें ऐसी होंगी जिस पर आपको रिजल्ट कार्ड घर पर रिसीव नहीं होगा, तो आए उसकी तरफ चलते हैं। पहली चीज़ बेटा आपके जो आएगी वो लेस फीस पेड होगी। लेस फीस पेड का इशू तब फेस करना पड़ता है जब आपकी डेट, जो एडमिशन की डेट होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद आपने जैस कैश वगैरह के ज़रिए पे कर दिया। जैसे आज जो है ना, मैं आपको सामने दिखा देता हूँ, आज 14 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। समझो लास्ट डेट थी 13, ठीक है। 13 तारीख को लास्ट डेट थी और 14 को जो है वो लास्ट टाइम यही हुआ कि 14 को मैंने फ़ीस पे कर दी, ठीक है। अब मुझे लेट फीस पड़नी थी 500, लेकिन मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि यार मेरी तो लेट फीस पड़ी ही नहीं, मैंने तो लेट फीस भरी नहीं, मैंने तो एडमिशन कंफर्म करवा लिया और सारा कुछ हो गया। तो बेटा लेस फीस पेड पर आपका यहाँ पे LA लिखा हुआ आ जाएगा, रिजल्ट लेट लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अभी वैसे सारों का रिजल्ट लेट लिखा हुआ आ रहा है,
उसके लिए परेशानी होगी जब सभी का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो रिजल्ट लेट लिखा हुआ आ जाएगा, तो उसमें आपको जो है वो बैलेंस फीस करके पे करनी पड़ेगी। ठीक है, उस सूरत में आपका रिजल्ट इशू होगा। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताते जाऊं वो है रीअपियर। सारे बच्चे सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे तो आपको नहीं कहूँगा, सारे स्टूडेंट्स बड़े खुश थे कि रीअपियर हमें फ़ीस नहीं देनी पड़ी, हमारी अगले सेमेस्टर की रोल नंबर स्लिप्स आ गई हैं। तो उन तमाम तलबा के लिए ये मैं बताता जाऊँ कि ये सामने मेरा पेज चार्ट देख रहे हो, रिजल्ट आपका तब तक नहीं आएगा, रिजल्ट कार्ड तब तक नहीं आएगा, रिजल्ट बेशक अनाउंस हो जाएगा लेकिन रिजल्ट कार्ड आपको घर पे उस टाइम तक रिसीव नहीं होगा कि यहाँ पर बीएड की फीस जैसे 400 रुपया है वो 400 आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको घर पर रिजल्ट का रिसीव होगा बीएड का या बीए का या कोई भी है तो आपको पिछली रीअपेयर फीस देनी पड़ेगी। अब तीसरी अहम बात पर आ जाते हैं, वो है बुक्स डबल पास। ये ऐसा इशू है जब मुझे आपको मैं लिटरली स्पीकिंग कि यहाँ पर ये जो दो इश्यूज हैं, इन दो इश्यूज पर जो भी मेरे से कांटेक्ट करता है तो वो तकरीबन उसको साल से 1.5 साल उसका अपना ज़ाया करवा के स्टूडेंट मेरे से कांटेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप सबको एक चीज़ मैं यहाँ पर बताते जाऊँ कि बेटा तमाम स्टूडेंट्स मेरी एक बात सुन लें कि हर किताब को आपने एक दफ़ा पास करना है, 2 दफ़ा पास नहीं करना। ठीक है, स्टूडेंट ये गलती करता है कि यार पहली बुक जैसे साइकोलॉजी है 443 कोड कर लेते हैं, सोशियोलॉजी 443 मैंने पहले सेमेस्टर में रख ली, अब दूसरे सेमेस्टर में एडमिशन ओपन हुआ तो मैंने दूसरे सेमेस्टर में अलग कोर्स रखे, तीसरे सेमेस्टर में मुझे भूल गया कि मैंने पहले सेमेस्टर सोशियोलॉजी रखी थी, मैंने अगेन सोशियोलॉजी रख ली। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो सब्जेक्ट 2 दफ़ा पास कर देना जो है वो आपके क्रेडिट और लेस कर देता है, तो आपको डिग्री या रिजल्ट कार्ड नहीं मिलेगा। सो उन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपना रिजल्ट कार्ड बैठ के वेरीफाई करें कि आया कोई किताब जो है वो आपने डबल पास तो नहीं की हुई। दूसरी अहम बात वो आपको मैं यहाँ पर बताता जाऊँ कि एक्सपर्ट भी ये गलती कर देते हैं, तो आप सब ने अपना रिजल्ट कार्ड वेरीफाई करना है कि आया कोई किताब आपने डबल पास तो नहीं की हुई। अब दूसरी लास्ट जो है वो 4th पॉइंट है कि लेस क्रेडिट और या लेस बुक्स पास। जैसे बीए के साथ होता है कि बीए के स्टूडेंट मेरे से कांटेक्ट करते हैं कि आया, और एमए के बीएड के तमाम ही करते हैं कि सर हमारा जो है हमने डिग्री के लिए अप्लाई किया हुआ था, रिजल्ट कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, अब तो एडमिशन भी क्लोज हो गए हैं, अब हमारा लिखा हुआ गया कि क्रेडिट और लेस आ गया। ठीक है, क्रेडिट और लेस आ गया, ये क्या चीज़ इशू। तो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप जब जो एरर वहाँ पर नोटिफिकेशन में शो करें तो उसमें क्रेडिट और के साथ बुक्स लेस का भी एक ऑप्शन ऐड कर दें, क्योंकि स्टूडेंट के समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। बेटा क्रेडिट और स्टूडेंट क्रेडिट और या बुक लेस के लिए ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। इसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरीके से है। थोड़ा सा रिव्यू यहाँ पर भी मैं देना चाहूँगा आप लोगों को। मिसाल के तौर पर पहले सेमेस्टर आपने 18 क्रेडिट और की किताबें रखनी थी, आपने 18 की रख दी। दूसरे सेमेस्टर में आपने 18 की रखनी थी, लेकिन आपने क्या किया, 6 क्रेडिट और की जगह 3 क्रेडिट और की किताब रख ली। ठीक है, जिसमें आपको 2 असाइनमेंट देनी पड़ी, 4 असाइनमेंट की जगह क्या आप तो आपके क्रेडिट और क्या हो गए, लेस हो गए, 3 क्रेडिट और लेस हो गए। तो अब वो 3 क्रेडिट और जो जहाँ पर 6 रखनी थी वहां पर आपने 3 रख दी, तो आपके क्रेडिट और लेस होने की वजह से आपका ये इशू क्रिएट हुआ है। तो आपको क्या है, आपको एडमिशन सेल से नेक्स्ट टाइम जो होगा वो एक किताब का एडमिशन भेजना होगा। तो मैं आप सबको एक रिकमेंडेशन ये दूंगा कि जिस टाइम अगर आपका लेस क्रेडिट और हो जाए तो आपने कोशिश ये करना है कि एक किताब की जगह ना 2 किताबों का एडमिशन भेज दो, क्योंकि 2 किताबों का एडमिशन भेजोगे तो इससे ये होगा कि अल्टीमेट अगर एक किताब की आपकी असाइनमेंट फेल भी हो जाती है या फिर एक किताब में आप पेपर में फेल हो जाते हो तो दूसरी किताब में अगर आप पास हो जाओगे तो आपका रिजल्ट जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज अभी मेरे माइंड में आई है, वो भी मैं यहाँ पर शेयर करता जाऊं कि ये है कि अगर फॉर एग्जांपल साइंस ग्रुप है तो साइंस ग्रुप में ही आप जो है वो बीएड वालों के लिए है कि वो जितने भी उनकी वर्कशॉप वगैरह हैं उसका तकरीबन फुली कंडक्ट और कंप्लीट जो है रिजल्ट का वेट करें। ठीक है,
तो अब तीसरी लेस क्रेडिट और का भी आपको समझ आ गया कि मतलब 6 की जगह पे आपने 3 की किताब रख ली, तो आपने 6 की किताब अगेन रखनी होगी, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको ये बताता जाऊं कि सम टाइम स्टूडेंट एक मिस्टेक और करते हैं कि वो एक्स्ट्रा क्रेडिट और रखे होते हैं उनके, ठीक है। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल 3 की रखनी थी, आपने गलती से 6 की रख लिया, तो आपको कोई एक 3 क्रेडिट और का सब्जेक्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा, ठीक है। इस पर अभी मुझे श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी किताब में अगर आपका फॉर एग्जांपल कम नंबर है, तो आप उसको कैंसिल करवा के इसको ओके करवा दोगे तो आपका रिजल्ट इशू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनी हुई हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सर्च बॉक्स के ऑप्शन पर आपने डबल लिख दोगे तो डबल कोर्स को, रीअपेयर लिख दोगे तो रीअपेयर, ठीक है। ये देखो रीअपेयर के लिख दोगे, ऑनलाइन चालान फॉर्म लिख दोगे तो ये लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो सर्च बॉक्स में आप लोग लिखते रहोगे तो आपको हर एक चीज़ की यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, चालान किस तरीके से बताने, ठीक है। अब रीअपेयर की फीस मैं आपके साथ अपडेटेड फीस शेयर कर दूँ 2022 के लिए। पहली है कि अगर एक पेपर फेल है या आपने वर्कशॉप नहीं की, ठीक है, तो पेपर जैसे मैट्रिक में वर्कशॉप नहीं होती, बीए तक जो है ना वो वर्कशॉप नहीं होती, एडीई की होती हैं एसोसिएट डिग्री, उनकी 300 आपको भरनी पड़ेगी। जैसे वर्कशॉप अगर बीएड की रह गई थी तो 400 आपको भरनी पड़ेगी, लेकिन अपने साथ ये चालान सेव रखोगे, ठीक है। और ये चीज़ें होपफुल आपको क्लियर हो गई होंगी। चालान फॉर्म ऑनलाइन बनाने के लिए आपको डाउनलोड सेक्शन पर सॉरी तो आपको ऑनलाइन चालान फॉर्म का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, आपने इसके ज़रिए चालान फॉर्म बना के सबमिट करना है, लेकिन चालान को अपने पास सेव रखोगे। अब आ जाते हैं, ये चीज़ होपफुल आपको क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। आपका रिजल्ट जो है वो इन दिस वीक और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा। तो आप लोगों ने प्लीज़ अपना ये ख्याल रखना है, होपफुल कल तक आपका रिजल्ट आ जाए, लेकिन 15 तक अगर आ सकता है, लेकिन अगर एकदम बी और बीएड का रिजल्ट आ गया तो वेबसाइट डाउन होने का खतरा है, तो इसी वजह से हो सकता है कि आपके रिजल्ट में थोड़ा सा डिले आ जाए। तो आप लोगों ने रिजल्ट इसी तरीके से चेक करना है, और ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करोगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अदरवाइज़ किसी का मेरी एक वीडियो की वजह से, एक वीडियो शेयर करने की वजह से किसी एक का पूरा साल सेव हो जाए, 6 महीने सेव हो जाए, तो मेरे लिए ये एक खुशी की बात होगी। दुआ में याद रखोगे। और अब कमेंट्स की तरफ जाता हूँ, आपकी कमेंट्स काफ़ी अरसे से रह गई। नाउ कमेंट रीड करते हैं। नईम ने कहा है सर मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया था, अभी तक डिग्री नहीं मंगवाई, कुछ रीअपेयर भी नहीं, जिनकी फ़ीस ना पे हो, इसकी वजह से डिग्री नहीं मंगवा सका। मैं डिसेबल हूँ, मेरे पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो क्या डिग्री फ़ी माफ़ होगी? नहीं, आई थिंक सो डिग्री फ़ीस आपकी माफ़ नहीं हो सकती, लेकिन मे बी आपकी फ़ीस माफ़ हो सकती थी, डिग्री फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। दूसरा आपको ये चीज़ बताता जाऊँ कि लेस बुक्स का मतलब ये होगा कि हो सकता है आपकी कोई किताब वगैरह रह गई हो, सेम इशू हो सकता है, लेकिन जब तक मैं देखूंगा नहीं, तो आप जैसे मैंने आपको इश्यूज़ बताए हैं ये देखें, आपको मैंने सारे स्टूडेंट्स को 2020 और अब 2022 आ गया, यानी कि 2 साल हो गए अभी तक उनको डिग्री रिसीव नहीं हुई, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है बगैर कमेंट्स देखे हुए। तो आप देखो कि आया ये जो इश्यूज़ मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, बुक्स वगैरह सारी कंप्लीट हैं या नहीं। बीएड 3rd सेमेस्टर की ट्यूटर लिस्ट अभी तक नहीं है। ट्यूटर अलॉटमेंट, वर्कशॉप का लिंक वगैरह ये यूनिवर्सिटी का काम है, आपका काम नहीं है, और आपका काम परेशान होना नहीं है। सेकेंड असाइनमेंट से पहले आपके ट्यूटर्स अलॉट हो जाएंगे। सर बीएससी कंप्यूटर के एडमिशन कब ओपन हो रही हैं? बीएससी कंप्यूटर साइंस के एडमिशन ओपन हैं, और एडवर्टाइजमेंट इंशाल्लाह बिलावल आप एडमिशन ले सकते हैं। बिलाल ने कहा डुप्लीकेट डिग्री के लिए अप्लाई करने के लिए सीरियल नंबर कहाँ से मालूम होगा? सीरियल नंबर ब्लैंक छोड़ दें, जो चीज़ नहीं आ रही बिलाल लीव इट ब्लैंक टू यूनिवर्सिटी। सर आपका नेम क्या है? एफबी पर ही से बात हुई है फवाद की। वहाब एफबी पर मेरे से जिससे बात हो रही है, दिस इज़ माई प्रोफेशनल अकाउंट नॉट माई पर्सनल अकाउंट। ड्यू टू सम इशू आई कैन नॉट शेयर माई पर्सनल डिटेल ऑन यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम यू गाइज। मैं आपसे कुछ भी कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, इसलिए मैं अपने फेस भी आप सबको नहीं दिखाता हूँ,
लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए अब्दुल वहाब, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई विल शेयर विद यू एवरीथिंग विच यू वांट मी टू शो यू। मैंने डिग्री नहीं आई अभी तक, ऑब्जेक्शन लगा है, प्लीज़ हेल्प मी। बिल्कुल डिग्री का ऑब्जेक्शन जो है वो यही ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, इनको रिमूव कीजिए, नहीं तो आप मुझे मेल कर दीजिए। असाइनमेंट सेव करने का तरीका, जावेद असाइनमेंट जो है मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, यहाँ पर असाइनमेंट की वीडियोस भी हैं। कोई अभी आप असाइनमेंट बना लो, एक सेपरेट वीडियोस भी आपके लिए। भाई डबल कोर्स कोड का ऑब्जेक्शन कैसे ख़त्म करें, देखें ज़्यादातर ऑब्जेक्शंस जो आ रहे हैं वो आपके साथ, सॉरी, तो आप लोगों ने ये करना है। अब जो अजान हो गई है और आप बाकी कमेंट्स का जवाब देते हैं। फ़हीम, कोशिश ये करोगे यार कि वही कमेंट उसी टाइम कर दो, तो मेरे ख्याल में ऑनलाइन डिग्री रिजल्ट कार्ड। सरगोदा पंजाब से हूँ, मेरे 3 बार ऑफिस गया हूँ लेकिन यही कहते हैं रिकॉर्ड नहीं, रसीद दिखाई, कहते हैं कि अगेन अप्लाई करो, सर काइंडली हेल्प करो। फ़हीम सुल्तान, बाकी तीसरी कमेंट पढ़ते हैं। मैंने 2020 में बीए मुकम्मल किया, अगस्त में रिजल्ट आया और 28 दिसंबर को मैंने इस्लामाबाद जाकर अर्जेंट डिग्री के लिए अप्लाई किया था। 1600 फीस भी जमा करवाई, रसीद फराहम की, मेरा मसूल हुई, लेकिन मुझे रिकॉर्ड मौजूद नहीं वेबसाइट पर। 1 साल बाद ऊपर हो गया है, मेरी एक डिग्री भी नहीं मिली। काइंडली देखा है, मैं आपको जो चीज़ इशू मैंने ये कमेंट्स रीड नहीं की, अभी मैं पेपर दे के आ रहा हूँ अपना, तो बहुत दुख होता है यार ऐसी चीज़ जब आप लोग नहीं देखते हो ना, फिर इसी वजह से। फ़हीम, पहली चीज़ तो होगी भाई आप मुझे फ़ौरन कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, मेल पर, और जो है वो मैं इंशाल्लाह आपका रिकॉर्ड देखने की और पता करने की कोशिश करूंगा। और फ़ौरन आपके पास अगर डिग्री के डुप्लीकेट चालान अवेलेबल हो तो उनकी फ़ोटो कॉपीज़ लगाकर आप जो है वो फ़ौरन अगेन डिग्री के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, मैं आपका, डोंट वेट फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि आपने 1 महीने से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना। नॉर्मल डिग्री भी 1 महीने तक इशू हो जाती है, अगर आपने ज़्यादा इंतज़ार किया तो वो फिर आपके लिए जो है वो मुश्किल का सामना हो सकता है। इसलिए आपने वेबसाइट डेली बेसिस पर चेक करनी है, भूल नहीं जाना, सो नहीं जाना, ठीक है। नेक्स्ट 2 कमेंट्स पढ़ के इसको वाइंड अप करते हैं। सर किस तरह फ़ी रिफ़ंड नहीं हो सकती, अब वर्कशॉप भी स्टार्ट कर दी है यूनिवर्सिटी वालों ने, क्या मतलब फीस रिफंड नहीं? आप बेहतर है कि फीस रिफंड अब नहीं होगी अगर आपकी वर्कशॉप वगैरह स्टार्ट है। सर बी ए 2.5 ईयर में एडमिशन हो गया है मिस्टेक, और फी भी पैसे हो गए हैं, अब इसके बाद प्रोग्राम चेंज कर लिया है पर फी पे की है, बट यूनिवर्सिटी वालों ने भी प्रोग्राम चेंज भी नहीं हो सकता। बी ए 2.5 ईयर में इंटरेस्ट नहीं है, यूनिवर्सिटी वालों ने एडमिशन कंफर्म करके मैसेज के बाद मुझे बतूल आप मेल कीजिए ताकि मैं आपका इशू देख सकूं कि आया कुछ कर सकता हूं कि नहीं, लेकिन आई थिंक सो इट इज़ लीट। वालेकुम अस्सलाम, वर्कशॉप लॉगिन नहीं हो रहा। आमिना जुबैर, आपका जो एलएमएस होगा वो सेम ऐसे ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, @uu.edu.pk होगा। प्लीज़ बता दें क्या हम बीएड उर्दू में कर सकते हैं? शकील, आप उर्दू में पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो, बट असाइनमेंट यू हैव टू सबमिट ऑनलाइन, ठीक है। प्लीज़ बता दें, असाइनमेंट आपको इंग्लिश में करनी पड़ेगी, पेपर में चॉइस हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज़ पर भी यूनिवर्सिटी से क्लैरिटी लेके आपके साथ शेयर करूं। बाकी क्या बीएस के पेपर ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन भूल जाओ, कोई पेपर ऑनलाइन नहीं है, सारे पेपर की तैयारी करो। आप ज़्यादा आपका सर नहीं खाता हूँ। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाओगे, वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाओगे, ठीक है।